डिसाइड करेगा तो भाई प्लानिंग भी तो आज ही बनानी पड़ेगी। कल आपका क्या होगा वो तो आपका आज ही डिसाइड करता है। तो अगर आज ही आपने डिसाइड नहीं किया कि कल आपका कैसा होगा या कल आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, तो कैसे काम चलेगा, तो कैसे आप चीजें कर पाओगे। तो ये चीज देखनी है। इसके अलावा टाइम लॉकिंग, दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने टाइम को लेके पंक्चुअल नहीं होते, यानी कि हम अपने टाइम को लेके ना निश्चित नहीं होते कि सेम टाइम पे हम काम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमेशा हम डिले कर देते हैं, चीज़ों को आगे पीछे कर देते हैं। तो उस वाले केस में होता क्या है, चीज़ें डिले हो गई, हमने भाई कुछ ना कुछ तो बोल रखा हुआ कि हाँ हमें इस टाइम पे ये काम कर देना है, लेकिन हम करते नहीं हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आती रहेंगी, लेकिन 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 इस टाइम लॉकिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। सभी जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन सभी लोगों के लाइफ में ये टाइम लॉकिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मल्टीपल टास्क की बजाय एक टास्क को निर्धारित समय पे पूरा करना। यानी कि जो टाइम आपने दे रखा है किसी भी काम के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी भी सेशन के लिए जा रहे हैं, आप किसी भी फिजिकल मीटअप के लिए जा रहे हैं, उस वाले टाइम पे आप प्लान दे रहे हैं और प्लान देते देते आपके पास आ गई है एक कॉल और आप वो कॉल उठा रहे हैं। क्यों उठाई भाई, सामने वाला व्यक्ति भी तो आपके लिए अपना टाइम निकाल कर आया है। अब मल्टीपल चीज़ें क्यों एक टाइम पे कर रहे हैं, एक टाइम पे एक काम भी तो हो सकता है। जो आप प्लान देना है वो प्लान दे दो। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जो आप शेड्यूल बनाओगे उस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना आपकी ड्यूटी है, तब तक जब तक आप अपने लक्ष्य के करीब नहीं पहुँच जाते। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो सच में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं आपकी लाइफ में। इसके अलावा इससे क्या होता है, डीप फोकस, यानी कि जब आप मल्टीपल टास्क की बजाय किसी एक काम को करते हो तो होता क्या है, उससे आपका कंसंट्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, वो क्या होता है, एक ही काम पे आपका फोकस रहता है, आपका कंसंट्रेशन रहता है और आप प्रॉपरली बिना किसी डाइवर्जन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप काम को प्रॉपरली कर पाते हो। इसके अलावा प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आप लोगों ने काम अपने सिलेक्ट करे हैं, अपने काम को उनकी इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट के बेस पर प्रायोरिटी देना। यानी कि जो भी काम आपने डिसाइड करा है शेड्यूल में, स्पेशली जो आपने शेड्यूल डिसाइड करा है, बनाया है अपने काम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ये देखने के बाद कि हाँ अगर आपने दिन में 10 मीटिंग करी तो एक का तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपने 10 लोगों को प्लान दिया है तो एक का तो काम आएगा, और मान लीजिए एक का काम नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, लोगों की कमी थोड़ी ना है। 140 करोड़ से भी ज़्यादा की जनसंख्या इंडिया में मौजूद है, फिर भी आप बोलते हो कि हमारे पास लोग नहीं है। क्यों नहीं है लोग भाई, बाहर की कंट्रीज़ में देखो ना, जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है जहाँ पे इतने कम लोग हैं, बट उसके बावजूद वो लोग वहाँ पे इतने सक्सेसफुल हैं। फिलीपींस जैसी छोटी सी कंट्री में इतने सारे डायमंड्स निकल रहे हैं हर हफ्ते हर महीने, भाई कुछ तो वो ऐसा खास कुछ अलग कर रहे होंगे। तो जब इतने छोटी सी कंट्री में इतने सारे डायमंड्स निकल सकते तो हमारी कंट्री में तो लोगों की भरमार है। और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, हर कोई यहाँ पे बेचता है सपनों को, और उन सपनों को आप तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक उनके लिए अपने काम को इम्पोर्टेंस ना दो। अगर आप कोई भी कंपनी कर रहे हो, सिर्फ वो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखना चाहिए, उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो। जैसे कि लिव गुड हम सभी लोग कर रहे हैं, राइट, हम सभी लोग लिव गुड कर रहे हैं और हम सभी लोगों का टारगेट है कि हम सभी लोगों को डायमंड जाना है, क्राउन डायमंड जाना है। हमें पता है कि अगर हम एक बार डायमंड बन गए तो जिंदगी में कभी भी हमारे फैमिली वालों को पैसों से रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यस और नो? सो ये चीज आप लोगों को देखनी है। इसके अलावा डेलीगेट, प्रतिनिधि, ये मैं कह सकती हूँ कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है भाई, शुरुआत तो उन्होंने भी जीरो से ही करी है। ऐसा थोड़ी ना कि सब लोगों को पिताजी की जायदाद मिल गई,
पुरखों की जायदाद मिल गई, हर किसी के साथ ऐसा थोड़ी ना होता, और जिनके साथ होता है हर कोई संभाल भी नहीं पाता। एग्जाम्पल्स आपकी नज़रों के सामने हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्ट पीपल फॉर वर्क। आप लोगों को कुछ ऐसे लोग सिलेक्टिव रखने हैं और उनको उनके अकॉर्डिंगली काम सौंपना है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और क्यों है इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप हर एक काम खुद से नहीं कर सकते, आप सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मोहित सर का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो आपके सामने लाइव बैठे हुए हैं और हम सभी लोग उसके गवाह हैं। अगर मोहित सर बैनर बना रहे होते बैठ के तो क्या डायमंड बन पाते? जी बन पाते? हाँ या ना, कुछ तो बोल दो यार। ओके, बिल्कुल नहीं बन पाते। तो वही चीज़ है, मोहित सर ने श्वेता मैम को हायर किया, श्वेता मैम भी धीरे धीरे चीज़ें सीख रही हैं, खड़ा कर दिया यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सारे काम, ऐसा नहीं आता नहीं है, हमसे भी अच्छे पोस्टर बैनर्स बनाते हैं भाई, आइडिया इनका ही तो है, बताया तो उन्होंने ही है, ऐसा नहीं खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सारे काम एक वक्त पे नहीं कर सकते। अगेन वही पॉइंट आ जाता है कि मल्टीपल टास्क आप नहीं कर सकते एक टाइम पे। एक टाइम पे आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा।